आज की इस वीडियो में हम राज्यपाल और उपराज्यपाल के बारे में बात करेंगे। इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है और किसकी पावर ज्यादा होती है, यह भी आपको बताएंगे। साथ में यह भी जानकारी देंगे कि दोनों की नियुक्ति कौन करता है और किससे कितना वेतन मिलता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही और रोचक जानकारियां आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि राज्यपाल या उपराज्यपाल कौन होता है। तो आपको बता दें कि दोनों ही पद राज्य में प्रमुख होते हैं। उपराज्यपाल की नियुक्ति केंद्र शासित राज्यों में की जाती है, जबकि अन्य सभी राज्यों में राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। दोनों में समानता की बात करें तो ये दोनों ही केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर राज्य में काम करते हैं। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सभी राज्यों में राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई है। राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हालांकि इस अवधि में राज्यपाल या उपराज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर भी किया जा सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो समय से पहले भी किसी राज्यपाल को उसके पद से हटा सकते हैं। राज्यपाल और उपराज्यपाल के बीच अंतर की बात करें तो राज्यपाल किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार प्रशासक होता है। दूसरे अंतर की बात करें तो वह यह है कि राज्य में राज्यपाल की शक्तियां नाम मात्र की होती हैं, क्योंकि यह सारी पावर मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के पास होती है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में सारी शक्तियां उपराज्यपाल के पास ही होती हैं। इन राज्यों में मुख्यमंत्री की पावर नाम मात्र की होती है। शक्तियों को लेकर मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच विवाद चलता रहता है। राजधानी दिल्ली में आप इसका उदाहरण देख सकते हैं। तीसरे अंतर की बात करें तो किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करती है। यहाँ उपराज्यपाल के पास मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं होता है। उपराज्यपाल केंद्र सरकार के आदेश पर ही एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर कार्य करता है। उपराज्यपाल को लेफ्टिनेंट गवर्नर या एलजी भी कहा जाता है। आसान भाषा में समझाएं तो केंद्र सरकार उपराज्यपाल के माध्यम से ही केंद्र शासित प्रदेशों में शासन करती है। उपराज्यपाल की पावर और कार्य के बारे में बात करें तो उपराज्यपाल के पास विधानसभा का सत्र बुलाने, उसे विघटन करने या स्थगन करने का अधिकार होता है। वह मुख्यमंत्री के किसी भी अनुचित फैसले को पलट सकता है। उपराज्यपाल किसी भी मुद्दे पर या लंबित विधेयक पर राज्य विधानसभा को संदेश भेजने का अधिकार रखता है। इस संदेश पर हुई कार्यवाही की रिपोर्ट राज्य विधानसभा को उपराज्यपाल को देनी होती है। उपराज्यपाल के पास बिल को पास करने या ना करने का अधिकार भी होता है। किसी भी बिल को विधानसभा में पेश करने से पहले उपराज्यपाल की सहमति जरूरी होती है। अब बात करते हैं राज्यपाल के बारे में। जिस प्रकार केंद्र में शासन प्रमुख रूप में राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार किसी भी राज्य में राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य में मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। वह अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति भी होता है। राज्य में कार्यपालिका से संबंधित सभी कार्य उस राज्य के राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। राज्यपाल न केवल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, बल्कि उसकी सलाह पर राज्य की मंत्री परिषद के अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति और मंत्रालयों का बंटवारा करता है। राज्यपाल की पावर की बात करें तो राज्यपाल को राज्य के विधानमंडल के सत्र को बुलाने और समाप्त करने का अधिकार होता है। वह राज्य के मंत्री परिषद की सलाह पर राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 175 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानसभा के सत्र को और जिस राज्य में 2 सदन है, वहां दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित कर सकता है। वह किसी एक सदन या दोनों सदनों को अपना संदेश भी भेज सकता है। राज्यपाल विधान परिषद की कुल सदस्यीय संख्या के लगभग 1/6 सदस्यों को अपनी तरफ से नॉमिनेटेड भी कर सकता है। हालांकि वही सदस्य नॉमिनेटेड किए जा सकते हैं जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन या समाज सेवा में अपना अहम योगदान दिया हो। इसके अलावा राज्य के विधानमंडल के द्वारा पारित किसी भी बिल को कानून बनने के लिए राज्यपाल की सहमति जरूरी होती है। इस संदर्भ में राज्यपाल के पास ये अधिकार होते हैं।
अगर राज्यपाल बिल को अपनी सहमति देता है तो वह बिल कानून बन जाता है, और अगर सहमति ना दे तो बिल निरस्त हो सकता है या उसे वापस भेजा जा सकता है। वह बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना धन विधेयक को राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। राज्य के विधानमंडल में वार्षिक और पूरक बजट राज्यपाल के नाम से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। राज्यपाल और उपराज्यपाल में किसकी पावर ज्यादा है? अगर इस बारे में बात करें तो आपको बता दें कि संवैधानिक तौर पर राज्यपाल की पावर उपराज्यपाल से ज्यादा होती है, जबकि प्रशासक के तौर पर उपराज्यपाल की पावर राज्यपाल से ज्यादा होती है। उपराज्यपाल अपने राज्य के मुख्यमंत्री के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है, जबकि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता है। अंत में बात करते हैं राज्यपाल और उपराज्यपाल के वेतन की, तो आपको बता दें कि प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को हर महीने 3,50,000 रुपये की सैलरी और ढेर सारी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, जबकि राज्यपाल को हर माह 2,25,000 रुपये वेतन के साथ दर्जनों सरकारी सुविधाएं भी मिलती हैं। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।